अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। So hello my fellow aspirants and welcome to our channel Let's Crack It। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल Let's Crack It में। तो आज छठ पूजा का व्लॉग है। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हूँ बिहार से। मैं हूँ बिहार से एंड छठ पर्व हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है और इसको हम स्किप नहीं कर सकते। चाहे मैं एक एस्पिरेंट रहूँ, चाहे मेरी जॉब लग जाए ना लगे, दैट डजेंट मैटर्स, बट मुझे छठ पूजा में मैं कभी भी स्किप नहीं करती घर जाना। हम लोग खरना के दिन गांव गए थे और यहाँ पे छोटी छोटी पूरियाँ बन रही थी, चावल दाल प्रसाद बन रहे थे यहाँ पे। और इस दिन का प्रसाद सबसे डिफरेंट होता है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। कितनी भी चीज़ें डाल के, महंगी सस्ती कितनी भी चीज़ें डाल के आप वैसा चावल दाल का प्रसाद नहीं बना सकते जैसा इस दिन इस चूल्हे पे बनता है। और इसकी सबसे ख़ास बात होती है कि ये गंगा जल से बनता है। तो हमारे यहाँ पूजा हो गई थी खरना की, प्रसाद हमने खा लिया था और हम निकल गए थे गांव में अगल बगल सारे घरों में जिनके यहाँ भी छठ पर्व नहीं होता उनके यहाँ प्रसाद बांटने, ताकि इस प्रसाद से कोई भी वंचित ना रहे। और अगले दिन यहाँ ठेकुआ छना रहा था, वहीं पे रूम में ठेकुआ लड़ुआ बहुत सारी चीज़ें बनती है प्रसाद के रूप में और ढेर सारे फल होते हैं क्योंकि हम उनको खाते हैं, सब में बांटते हैं। जिनके यहाँ भी छठ पर्व नहीं होता उन सब के यहाँ जाके हम बांटते हैं प्रसाद, ताकि कोई भी ऐसा ना रहे जिसने छठ पूजा का प्रसाद ना लिया हो। और हमारे बहुत पुराने एक पारंपरिक जगह जहाँ पे हमेशा उसे पूजा होती आ रही है, वहाँ हम जाके पूजा करते हैं। यहाँ पे 2 टाइम पूजा होती है, एक सूर्यास्त के समय और एक सूर्योदय के समय। सूर्यास्त के समय शाम में हम गए थे, हमारे घर के थोड़े से दूर एक बहुत बड़ा कुआँ है, वहीं पे हमारा अर्घ पड़ रहा था और वहाँ पे और भी 2-3 थे जिनके यहाँ छठ हो रहा था और वो भी आए हुए थे। ये इतना प्योर फेस्टिवल है ना, आप जब इसमें जाओगे ना आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। यहाँ पे बिल्कुल मन हाई हो जाता है। एंड यहाँ पे हम शाम में गए थे कुआं पे और यहाँ पे पूजा हो रही थी एंड इसके बाद हम जाएंगे सुबह में भी। तो मैं सुबह सुबह गांव चली गई थी खरना वाले दिन एंड लगभग मैं खरना वाले दिन रही, फिर उसके नेक्स्ट दिन रही एंड उसके अगले दिन जब सूर्योदय का अर्घ पड़ता है तो उस दिन हम आ गए थे शाम में घर। और अभी यहाँ पे हम दे रहे हैं जल, सब एक एक करके जल दिए थे और यहाँ पे बहुत सारी और भी थी जो यहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो हम सब मिल के गए थे। एंड यहाँ पे कुछ भी मांगो ना, मान्यता है छठ पर्व सबसे पावरफुल पर्व माना जाता है बिहार का और ये सच में है। अगर आप कुछ भी मांगोगे ना इसमें तो वो पूरा ज़रूर होता है। मुझे इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ये पर्व। और इसके बाद यहाँ सुबह में भी उसी तरीके से अर्घ पड़ा और उसके बाद सुबह में एक छोटा सा हवन होता है पूजा की तरह जो हम लोग करते हैं। और ये पर मेरी बड़ी मम्मी करती है। सबसे पहले उनको कुएँ के पानी से जो कि बिल्कुल साफ़ करके उन पे डाला जाता है, नहाया जाता है एंड फिर यहाँ पे हवन सुबह में हुआ था और मैंने वहाँ पे अभी जल दिया था उनको। एंड इसके बाद इस छोटे से हवन के बाद हम सबको एक धागा मिलता है गले में पहनने के लिए और इसके बाद सुबह में हम प्रसाद खा सकते हैं क्योंकि शाम वाले पूजा में हम प्रसाद नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ हवन हो रहा था और मैंने भी दे दी आहुति एंड इसके बाद और हम सब चले गए थे वापस शाम में, क्योंकि रुक नहीं पाए थे। मुझे 3 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी क्योंकि जिस दिन हम गए थे सुबह सुबह मैंने सोचा था कि 3-4 बजे कम से कम उठ के उस दिन पढ़ लूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। 6 बजे ट्रेन थी तो क्योंकि जाने का ऊपर से छठ पूजा का इतना ज़्यादा उत्साह होता है ना मेरे, सबसे ज़्यादा मुझे, कि वहाँ पे यहाँ
बिल्कुल मन नहीं लगता उस वक्त पढ़ने में। एंड जब घर आए थे मेरी मम्मी, तो हम लोगों ने उनके पैर को धोआ। और ये ब्यूटी है सनातन धर्म की कि इतना रिस्पेक्ट इस धर्म में है, इतना रिस्पेक्ट होता है अपने बड़ों के लिए, सबके लिए। इसीलिए मुझे और स्पेशली ये पर्व, छठ पर्व बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर शाम में हम अपने गांव से आ गए थे स्टेशन पे। ये हमारा टॉमी सीट पे बैठ गया था और बिल्कुल किसी को भी बैठने नहीं दे रहा था। कोई भी वहाँ पे आ रहा था तो उस पर वो भूखे जा रहा था। एंड मैं आके बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड सो गई। उसके बाद सुबह उठ के जल्दी जल्दी से, क्योंकि दिमाग में था कि कहीं ना कहीं पर्व तो था बट कहीं ना कहीं मेरा टाइम बहुत चला गया था और समय है नहीं। तो जल्दी जल्दी सुबह उठ के फ़्रेश हुई और रूम साफ़ किया। अब सबको पता है जब तक मैं अपना रूम साफ़ नहीं करती हूँ तब तक मुझे पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आज मेरा मैथ्स का बुक भी आने वाला था, एसएससी की पिनेकल वाली 6th एडिशन बुक, जो अभी बिल्कुल न्यू है एडिशन, उसको मैंने ऑर्डर किया था पिनेकल की। तो क्योंकि मैथ्स में ना मेरे पास 7300 प्लस वाली बुक थी राकेश यादव सर की। एंड नो डाउट इट्स अ ब्रिलियंट बुक, बट मुझे उससे बन नहीं रहा था करने में, क्योंकि उसमें बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस थे। और फ़िलहाल एसएससी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सीजीएल में स्पेशली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपडेटेड क्वेश्चंस लगाया जाए, क्योंकि वैसे भी आप कोई ठीक नहीं है, पता नहीं क्वेश्चन का लेवल हाई कर दे, लो कर दे, नेवर नो। बट इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बुक मंगवा लेती हूँ। तो सबसे पहले डायरी निकाल के अपना डायरी या फिर आपको कोई भी कॉपी, न्यू कॉपी टाइप का एक निकाल लो जिसमें आप अपना टू डू लिस्ट लिख सकते हो। मैंने एक अलग सी कॉपी बना के रखी है, उसमें मैंने टू डू लिस्ट बना लिया। संडे था आज, तो आज मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं था, रिवीजन करने थे बस, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आज करना था। जीके, करंट अफेयर्स, लूशन, जीएस, ये सब का रिवीजन करना था। और ज़रूरत पड़ती है तब मैं मैथ्स का रिवीजन करती हूँ संडे को। ऐसे मैथ्स का रिवीजन मैं संडे को नहीं करती, मैथ्स, इंग्लिश, इन सबों का रिवीजन नहीं करती। अगर समय बचता है तो मैं टेस्ट दे लेती हूँ, जो कि कंपलसरी है देना, क्योंकि अपना लेवल देखने के लिए कि असलियत में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अभी टेस्ट देना इज़ कंपलसरी। सो सबसे पहले करंट अफेयर्स ये मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर ये छोड़ूंगी ना तो बहुत बर्डन हो जाएगा। वैसे भी अभी पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स हमें लिखना है, तो रोज़ मैं 3-4 दिन का करंट अफेयर्स पिछले 2023 का लिख लेती हूँ। और एक हर रोज़ जो अभी आ रहा है, ये उत्कर्ष सर का टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको हिंदी, इंग्लिश सब में पीडीएफ मिल जाएगा विथ फ़ोटो के साथ साथ याद करने में बहुत आसानी होती है। और करंट अफेयर्स में आप कभी भी गाना सुन के या फिर ईयरफोन लगा के कभी भी करंट अफेयर्स मत लिखना, इसको लिखते लिखते याद करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं भी इसको लिखते लिखते याद करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर गिवन होती है और उसको पिक्चर के थ्रू अपने दिमाग में फ़िट करना बहुत इजी होता है। इसलिए मैं इसको लिखते लिखते याद कर लेती हूँ और पिछला रिवाइज़ बस करती हूँ। जिस दिन मैंने लिखा होता है 3-4 दिन का, उस दिन का मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, क्योंकि वो मुझे लिखते लिखते अच्छी तरीके से याद हो जाता है। इनके टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ बस 11 लाइन हर रोज़ आती है करंट अफेयर्स की, उससे ज़्यादा नहीं आती। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इनके मंथली भी हैं, वीकली भी हैं, आपको अपने सुटेबल तरीके से आप उसको कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। आपको मंथली चाहिए याद करना है, वीकली है, मैं डेली की करती हूँ। तो इसके बाद लूसेंट में सारा रिवीजन करना था। नोट्स मैंने बगल में खोल के रखा था, लूसेंट का बुक बगल में खोल के रखा था, और उधर साइड में टैब रखा था, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस मिसमैच थी लूसेंट की और मेरे नोट्स की, तो उसको सर्च करना पड़ता था कि आखिर सही कौन सा है। कुछ लूसेंट का सही निकलता था, कुछ उसका, क्योंकि डेट्स वगैरह को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज़ है, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो जो वाइडली एक्सेप्टेड होता है उसको मैं नोट कर लेती हूँ, और जो थोड़ा कम होता है उसको मैं कट कर देती हूँ ताकि उसको याद ना करूँ। एंड इसको रिवीजन करने के बाद वोकैबुलरी भी मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। नेक्स्ट डे मैं आई थी वहाँ से, तो क्या होता है ना, ट्रैवल करने के बाद 1-2 दिन नॉर्मल होने में लगता है। शाम में गई थी मार्केट, उसके बाद सोचा फ़्रेश हो लूँ। मैं मार्केट जल्दी निकलती नहीं हूँ, रियरली बहुत कम। अभी पापा घर पे नहीं थे तो इसलिए मैं मार्केट गई थी, एंड मार्केट से लेके आई थी मैं समोसा, सबके लिए खाया। एंड नेक्स्ट डे मेरा पार्ट 3 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है कॉलेज में। तो नेक्स्ट डे मैं गई और यहाँ पे मैं
एग्ज़ाम दे के बैठी हुई हूँ। और एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ थी सेकेंड सीटिंग वालों की। उसके बाद शाम में थक हार के घर पहुंची, तो फिर उसके बाद ही मेरा मैथ्स का बुक आ चुका था। एंड जिस दिन बुक आता है ना न्यू, उस दिन अलग ही खुशी होती है बुक देखने में। मैं दिन भर उस बुक को देखते रहती हूँ, चाहे उससे क्वेश्चंस बनाऊँ उस दिन या ना बनाऊँ, बट दिन भर मैं उसको देखते रहूँगी सारे चैप्टर्स खोल के। एंड रात में हमने बनाया था कटहल का कोफ्ता, बहुत टेस्टी था। एंड गर्मी थी थोड़ी सी, रात में भी मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने लस्सी पिया था। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।